एक बार की बात है, एक मंदिर था। मंदिर में सभी लोग पगार पर काम करते थे। अब चाहे वह घंटी बजाने वाला आदमी हो, चाहे आरती करने वाला, या चाहे पूजा कराने वाले पंडित जी ही क्यों ना हो, सभी लोगों को पगार मिला करती थी। अब जो घंटे बजाने वाला व्यक्ति था, वह आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाया करता था कि वह होश में ही नहीं रहा करता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति भक्ति भाव से खुद का काम किया करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन किया करते थे और साथ में ही उसकी वाह वाह भी करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो मंदिर का ट्रस्ट था वह बदल गया और नए ट्रस्टियों के आने से नया आदेश जारी हुआ कि मंदिर में काम करने वाले सभी लोग पढ़े लिखे होना जरूरी है और जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे आज तक का पगार ले लो और अब कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब, भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी ट्रस्टियों ने कहा कि सुनो भैया, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। दूसरे दिन से मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था और घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को बहुत याद आती थी और बहुत कमी महसूस हुआ करती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की कि भैया, तुम मंदिर आया करो। उस भाई ने जवाब दिया कि मैं अगर मंदिर आऊंगा तो ट्रस्टियों को लगेगा कि मुझे नौकरी लेनी है और इसलिए मैं मंदिर नहीं आ सकता हूं। लोगों ने आपस में एक उपाय बताया कि भाई, मंदिर के बराबर सामने आपके लिए हम एक दुकान खुलवा देते हैं और आपको वहीं बैठना होगा और दुकान देखनी होगी और शाम को आरती के समय आप मंदिर आ जाया करो। फिर किसी को भी यह नहीं लगेगा कि आपको नौकरी की जरूरत है। उस भाई को यह ठीक लगा और उसने मंदिर के सामने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। और दोस्तों, वह दुकान इतनी चली कि एक दिन एक दुकान से उस व्यक्ति ने 7 दुकान कर ली और देखते ही देखते 7 दुकान से एक फैक्ट्री खोल ली। अब वो जो आदमी था वह मर्सिडीज गाड़ी से घंटा बजाने के लिए मंदिर आया करता था। समय बीत गया और यह जो बात थी वह पुरानी हो गई। मंदिर का ट्रस्ट जो था वह फिर बदल गया और जो नए ट्रस्ट जो था उसको नया मंदिर बनाने के लिए दान की आवश्यकता थी। अब जो मंदिर के नए ट्रस्टी थे, उनको विचार आया कि सबसे पहले हमें उस फैक्ट्री के मालिक से बात करनी चाहिए। देखते हैं कि फैक्ट्री का मालिक हमें कितना दान देता है। अब जो मंदिर के ट्रस्टी थे वे मालिक के पास गए और 7 लाख का खर्चा है ऐसा फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना ही एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि आपको इस चेक में जो अमाउंट भरना है आप वह भर लीजिए। और ट्रस्टियों ने चेक में अमाउंट भरकर उस मालिक को वापस कर दिया और उनसे कहा कि साहब, इसमें सिग्नेचर तो बाकी है। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ मैं अपना अंगूठा लगा देता हूं, वही चलेगा। दोस्तों, यह बात सुनकर जो मंदिर के ट्रस्टी थे वे चौंक गए और उनमें से एक ट्रस्टी ने कहा, साहब, तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की है, यदि तुम पढ़े लिखे होते तो पता नहीं आज कहां होते। और इस वाक्य को सुनकर उस मालिक ने हंसते हुए बोला, भाई, मैं पढ़ा लिखा होता तो आज बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का तुम्हारे साथ होगा। जो काम करो पूरी मोहब्बत और मेहनत के साथ करो। विपरीत स्थिति में किसी को दोष मत दो, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा छुपा हो।